हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं जो दीपक शानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट हो चुकी है उसके बाद जो कुछ की फीचर्स हमें देखने को मिले हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे एग्री ना हो, तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि दीपक शानन कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो दायर हो मतलब सबमिट हो चुकी है। तो अब क्या है कि हमें लगता है कि ईज़िली इसके आगे बहुत जो सारा प्रोसेस है वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कमेटी ने 388 आर एंड पी रूल्स को स्क्रीन करा, जिसमें इन्होंने 242 ऐसे आर एंड पी रूल्स हैं जिनको यूनिक बताया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आर एंड पी रूल्स हैं इनको मर्ज करना होगा, और तभी जाके क्या होगा कि अगर एक साल में सेट को एक बार करवाया जाता है तो एक तो सेट का एग्ज़ाम हो गया, तो उसके बाद 3 और एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जिसमें एक +2 लेवल पे हो जाएगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पे और एक टेक्निकल साइड में। तो ये करवा पाना तभी संभव है जब इन आर एंड पी रूल्स में अमेंडमेंट होती है। और आपको पता होगा कि कैबिनेट के अप्रूवल के बिना कोई भी अमेंडमेंट हमें किसी भी आर एंड पी रूल्स में देखने को नहीं मिलती। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो राज्य चयन आयोग है वो भी फंक्शनल नहीं है, उसके जो रूल ऑफ बिजनेस हैं वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो चयन आयोग बनता है उसके रूल ऑफ बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के अभी जो इसी साल उसमें अप्रैल में हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 की नोटिफिकेशन जो था वो ऐड करी थी। तो वो रूल ऑफ बिजनेस जो थे वो HPSSC हमीरपुर के भी थे, जहाँ पे हर एक चीज़ होती है कि किस तरह से चयन आयोग का स्ट्रक्चर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके बिना कोई भी भर्ती होगी तो जब सरकार बदलती है तो उन भर्तियों पे फिर जांच होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी जाके उनको कोर्ट में आगे फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो उसके बिना जो है वो ये चीज़ भर्तियाँ भी शुरू नहीं हो सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि मतलब जब आपने नए चयन आयोग की नोटिफिकेशन निकाल दी, उसको इतना टाइम हो गया, तो अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। और आयोग जो है वो राज्य सरकार के दायरे से बाहर जो अध्यक्ष और मेंबर्स हैं उसमें उनकी तैनाती करी जाती है, लेकिन तब भी जो होता है वो रूल ऑफ बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी अगर मैं अपने टोटली पर्सनल ओपिनियन पे बात करूं तो ज़्यादा कुछ इस कमेटी से मुझे लगा नहीं कि इन्होंने ज़्यादा उस हिसाब से कोशिश करी, क्योंकि क्या हुआ कि अब एक कमेटी तो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन देगी, लेकिन जिस तरह से रिकमेंडेशन दी गई हिमाचल में क्लास 3 भर्ती के लिए, जबकि शायद कमेटी को भी पता होगा कि हिमाचल में क्लास 3 की भर्ती हमें उतनी देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे अब JOIT हो गया, क्लर्क की हो गया, ये भर्तियां हमें अब हमेशा तो देखने को नहीं मिलेगी। यही वो वैकेंसी होती थी जिसमें 500 1000 उससे ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलती है, अदरवाइज़ 100 के नीचे ही मैक्सिमम वैकेंसी रहती है। तो उसके लिए आप सेट करवाओगे, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम जो नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रोसेस तो लंबा होने वाला है, और डिपेंड करेगा कि अब किस तरह से ये पूरा सिस्टम करवाया जाता है। अभी सबसे बड़ा हर्डल होगा जो R&P रूल्स जो चेंज होने हैं, और इसके बाद आयोग में जो रूल ऑफ बिजनेस वगैरह जो भी प्रोसेस है वो पूरी होनी है। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट इतना टाइम लेते हैं R&P रूल्स के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है JOA लाइब्रेरियन। तो मई में क्या था कि कोर्ट ने उनको 6 महीने का डिसीज़न दिया था कि JOA लाइब्रेरियन के रूल्स बनने चाहिए, वो आज तक नहीं बने, दोबारा से समय मांगा गया।
तो यहाँ पे बहुत स्लो काम होता है और इस टाइम पे 1 साल हो चुका है, सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और HPPSC शिमला के माध्यम से जो गिनी चुनी भर्तियां निकल रही हैं वो भी बस नाम की भर्तियां, कोई 1 पोस्ट, कोई 2, कोई 5, कोई 10। एक कंडक्टर की थी बड़ी भर्ती जिसका आज एग्ज़ाम होने वाला है। अदरवाइज़ तो मतलब ये है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। बाकी जो कमेटी की रिकमेंडेशन है एग्ज़ाम को लेके वो काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है, लेकिन उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो पता चलेगा जब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो पायलट बेसिस पे एजेंसी के माध्यम से करवाया जाएगा। क्योंकि कितने कंप्यूटर हैं वो भी मैटर करेगा, क्योंकि सेट के बाद भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट सेट क्वालिफाई कर दें किसी पोस्ट में, तो फिर आगे भी फिर हो सकता है कि आपको जो मेन एग्ज़ाम है वो भी आपको शिफ्ट में करवाना पड़े। वैसे तो क्वेश्चन बैंक अप्रोच का भी यहाँ पे सिस्टम ऐड किया गया कि पहले बहुत सारे लोगों को दिक्कतें रहती थी कि अलग से क्वेश्चन कुछ ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की बात भी करी गई है, और किसी अगर पोस्ट कम है और अप्लाई करने वाले मतलब अप्लाई भी कम लोगों ने करा है, तो उसके लिए क्या है कि OMR शीट का प्रोविज़न भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से बैकअप तो एक तरह से रखा गया है, लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे मेन हर्डल RNP रूल्स होंगे। और आपको पता है कि RNP रूल्स बनते हैं, कैबिनेट से अप्रूव होते हैं, फिर राजपत्रा जो रहती है वहाँ पे छपते हैं, उसके बाद फिर रिक्वेजिशनें जाएंगी, फिर तब जाके आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और ऐसा करते करते 1 साल तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, कुछ पता नहीं चला। 60 दिनों में रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, 90 दिनों में भर्तियां शुरू होंगी। आज तक अगर रिज़ल्ट का काम भी पूरा कर लिया होता तो मान के चलते कि नहीं, अब सीधी नई भर्तियां हमें देखने को मिलेगी। जो जांच के दायरे के बाहर रिज़ल्ट हैं वो भी अभी पूरे देखने को नहीं मिले हैं, तो जांच के दायरे में जो रिज़ल्ट हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। अब क्यों स्लो है वो तो किसी को नहीं पता। अपनी तरफ से तो सबने कोशिश करी और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे कॉल्स भी कर किए अपनी तरफ से, जो अलग अलग पोस्ट कोड के कर सकते थे कि जिन्होंने अपने बारे में सोचा कि चलो बाकी पोस्ट कोड रहने दो, हमारा ही निकाल दो, उन्होंने भी अपना पूरा दम लगा लिया। उसके बाद भी उन्हें अपने पोस्ट कोड के रिज़ल्ट नहीं मिले। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है। किसी को मतलब मुझे नहीं लगता कि आज तक के अगर हम भारत के इतिहास में बात करेंगे तो इतने समय तक किसी भी स्टेट में क्लास 3 की भर्तियां रुकी होंगी, और इतना लंबा समय किसी भी जो भर्ती एजेंसी है उसको बनाने के लिए लिया गया होगा। ये आप इतिहास बनता हुआ देख रहे हो और ये हमेशा याद रखा जाएगा। 2023 को किस चीज़ के लिए आप याद रखेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें आपने बहुत सारे दिक्कतें झेली होंगी, क्योंकि ज़्यादातर अपनी वीडियो तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं या जो प्राइवेट जॉब करते हैं साइड वाइज अपनी प्रेपरेशन भी करते हैं वही ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो उनके साथ तो इस साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी दिक्कतें झेली। और वो ऐसा नहीं है दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं, दिक्कतें अभी भी चली हुई हैं, लेकिन सब उम्मीद बना के रखे थे कि एक ना एक दिन ख़त्म होगी। लेकिन ये साल ख़त्म होने को आ गया लेकिन दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है और उन्हें लगता है कि इस टाइम पे जो हिमाचल में सरकार है ये मतलब बचे हुए 4 सालों में कुछ ऐसा ही करने वाली है। और अभी भी ये जो भर्तियां निकाल रहे हैं ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए है, और उसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग डिसीज़न और भर्तियां नहीं देखने को मिलेंगी। ये बहुत सारे लोगों का मानना है, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों के रिएक्शन लेता रहता हूँ। बाकी अब देखते हैं कि क्या आगे फर्दर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पेंडिंग रिज़ल्ट भी वहाँ पे पूरा सिस्टम लटका हुआ है। यहाँ से अगर मैं मेरे हिसाब से सरकार की अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर उनको ये रिकमेंडेशन अच्छी लगती हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, कर मतलब सरकार अगर इन जो रिकमेंडेशन है इनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है
तो यहाँ से फिर क्या करें कि एकदम से नोटिफिकेशन डालें कौन कौन से ER&P रूल्स हैं, इनमें जो है वो जल्दी से जो है अमेंडमेंट करी जाए, फिर कैबिनेट से इसको अप्रूव करके वहाँ पे राजपत्रा में ये छपती हैं R&P रूल्स जो होते हैं। फिर वहाँ से क्या है कि जब तक सेट होगा तब तक जो है वो ये चीज़ें हो जानी चाहिए। फिर ये उसी दौरान पैरेलल में जो राज्य चयन आयोग में रूल ऑफ बिजनेस वगैरह जो भी हैं उसको भी करा जाए, तब जाके 2024 में कुछ हो सकता है। अदरवाइज जिस हिसाब से 2023 में हुआ उस हिसाब से तो 2024 भी आप मान लो कि सेट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके बाद आपको नेक्स्ट भी और बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। अभी देखते हैं कि और क्या निकल के आता है इस कमेटी के बारे में। वैसे तो मेन चीज़ें सारी निकल के आ चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।